यस, आज हम देखते हैं परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यूज। ठीक है ना, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। और ये जो आपको मैं 10-12 नए कॉन्सेप्ट दूंगा, उन कॉन्सेप्ट का पार्ट है। जैसे आर्यन रेशोज है जो मेरे फेवरेट कॉन्सेप्ट हैं, डिजिट सम है, लास्ट डिजिट है, वैसे ही रिवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यूज। ये कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी एप्लीकेशंस क्या है, उससे पहले मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप सोल्व करोगे। ये वैल्यू आपको बतानी कि ये वैल्यू क्या है। ठीक है ना, ये वैल्यू क्या है। और यदि इसको थोड़ा, ये बड़ी वैल्यू होती है जनरली, ये तो नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन ये वैल्यू तो पूछ सकता है। इस टाइप की वैल्यूज आती हैं, ये परसेंटेज में भी आता है, जो कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस में भी आती हैं वैल्यूज, डीआई में भी खूब आती हैं। और यदि आप साथ साथ बैंक का एग्जाम दे रहे हो तो डीआई का पार्ट बहुत वास्ट आता है। एसबीआई में तो डीआई का रोल बहुत बड़ा है। और ऐसे ही लास्ट ईयर 2017 मेंस की बात करें तो एसएससी में जो डीआई था वो भी बहुत टफ था, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा थी। तो और परसेंटेज है तो परसेंटेज तो पूरी मैथ्स का बेस है ही। क्लियर है। तो हम ये देखेंगे कि इस टाइप की वैल्यूज को फास्ट कैसे कैलकुलेट किया जाए। और जो अपनी रेंज रहेगी वो डेसिमल के 2 प्लेसेस तक रहेगी। ठीक है ना, डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक हम अप्रोक्सीमेट वैल्यूज तक कैसे चलेंगे। जैसे मान लो आपको ये बोला जाए 4/29 क्या है। अब मैं यदि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू बताऊं तो 4 × 3.44 12 13.76। ठीक है ना, ये केवल मैं आपको लिखने के हिसाब से कि आप एक बार ऐसे सोच सकते हो, अदरवाइज मैं इसकी डायरेक्ट वैल्यू बता सकता था 13.76। परसेंटेज की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, कि 4/29 का कितना प्रतिशत है। तो यदि फ्रैक्शन की वैल्यू पूछी जाएगी तो ये डेसिमल यहाँ जाएगा, परसेंटेज की बात करें तो 13.76 हो जाएगा। ये वैल्यू कैसे फाइंड की, ठीक है ना, वो समझते हैं। देखो, कुछ वैल्यूज हैं जो हमें याद करनी है। कैसे याद करनी है, मैं उनका एक पैटर्न बनाया है, वो पैटर्न भी समझाऊंगा। और जैसे मान लो ये हमें ये कैलकुलेट करना था, ठीक है ना, ये कैलकुलेट करना था 4/29 इंटू 100, परसेंटेज फाइंड करना है कि 4/29 का कितना प्रतिशत है। अब एक तो तरीका था कि आप 400 में 29 का भाग दो। ठीक है ना, 400 में 29 का भाग देना। तो ये जो भाग देने की प्रोसेस है, ठीक है ना, इस प्रोसेस में टाइम लगता है। आप इसको मेंटली कैलकुलेट करोगे तो भी टाइम लग जाएगा। और डेसिमल के 2 प्लेसेस तक तो आप पहुंच ही नहीं पाओगे। जैसे सपोज इसको क्या करते हैं अपन, 290 प्लस 110 लिख लेते हैं। ठीक है ना, 29 से डिवाइड करना था तो ये वैल्यू तो कितनी हो जाती है, 10। फिर 110 में 29 का भाग देते, अगेन ये कितना हो जाता, इसको 3 से गुणा कर दो। ठीक है, फिर आगे डेसिमल के बाद यदि 2 डिजिट तक जाना है तो हमें 4 बार, 1 2 3 और 4, 4 डिजिट है ना, 1 2 3 4, तो 4 बार ये परफॉर्म करना पड़ता। समझ रहे हो, और इतना टाइम नहीं होता। तो यहां से क्या आर्गुमेंट आता है, देखो एक चीज हमेशा आप नोटिस करोगे कि यदि हमें कहा जाए कि डिवाइड करो, भाग दो, और एक कहा जाए मल्टीप्लाई करें, ठीक है ना, एक ही पैटर्न पे, जैसे 2 2 3 3 डिजिट की कोई भी वैल्यू ले लो, ठीक है ना, जैसे ये मान लो यहाँ पे, तो भाग देने की बजाय गुणा करना ज्यादा इजी रहता है। ठीक है ना, हम मेंटली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, भाग देने में प्रॉब्लम आती है। तो ये जो पूरी थीम है परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यूज की, इस थीम का जो मेन पार्ट है वो तो क्या है कि हम भाग देने के बजाय गुणा जल्दी कर सकते हैं। एक पॉइंट समझ में, ठीक है। तो यहाँ और जोड़ने और घटाने में कौन सा इजी रहता है, जोड़ना। और हम पहले देख भी चुके कि जो डिवाइड है वो मल्टीप्लाई का रेसिप्रोकल रिवर्स ऑपरेशन मानते हैं अपन, और इधर जो घटाना है इसको जोड़ने का रिवर्स ऑपरेशन मानते हैं। ठीक है ना, अब जो नंबर सिस्टम में हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उनको धीरे धीरे यहाँ अप्लाई भी करते चलेंगे, और नंबर सिस्टम पे भी करवाता चलूंगा आपको साथ साथ। परसेंटेज इसलिए स्टार्ट करें क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, नंबर सिस्टम की कुछ डायरेक्ट आएंगे और बहुत सारी एप्लीकेशंस आएंगी। अब ये देखते हैं, ठीक है ना, इसके पीछे का बेस क्या था। तो ये परफॉर्म करना, लास्ट ये 4 डिजिट तक वैल्यू, ये इजी नहीं है। ठीक है ना, तो हमने क्या किया,
कि इस पॉइंट पार्ट को ऐसे लिख लें, ठीक है ना, और यदि ये वैल्यू, इसको मैं थोड़ा सा इधर ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है ना, चलो यहाँ लिखता हूँ, ठीक है ना, 4 इंटू 100/29 ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है ना, यही तो है, दोनों ही की बातें। तो यदि ये वैल्यू मुझे याद हो जाए, ठीक है ना, मैं याद कर लूँ 100/29, तो मेरे लिए कितना आसान हो जाएगा। ये वैल्यू कितनी होती है, 3.44, ठीक है। तो मुझे तो केवल इसको मल्टीप्लाई करना था, तो 12 और 44 को 4 से गुणा करूं, 44 गुना 4 176, तो एक था, यहाँ लिख रहा हूँ 12 प्लस 1 पॉइंट ये 76 हो जाएगा ना, ठीक है, तो 13.76 हो गया, क्लियर है। तो यदि मुझे ये वैल्यू याद होती तो केवल और केवल इनको मल्टीप्लाई करने से मेरा आंसर आ जाता, समझ रहे हो। और ये याद करवाना मेरी जिम्मेदारी है, मैं करवाऊंगा। एप्लीकेशन मैं बताऊंगा, आपको केवल प्रैक्टिस करना है, फिर जो नए क्वेश्चंस आप करो वहां पे अप्लाई करना है, अप्लाई आपको करना है, मैं आपको रास्ते दिखाते चलूंगा। लेकिन जितनी प्रैक्टिस होगी, जितना आप अप्लाई करोगे, उतना नेचुरल होते जाओगे, और पूरा गेम नेचुरल होने का है, समझ रहे हो। मैंने कॉन्सेप्ट दे दिया और आप यदि उसको नेचुरल वे में अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, तो उस चीज का कोई सेंस नहीं बनेगा। वो नेचुरल कैसे होगा, अभी समझते हैं। ये पॉइंट समझ में आया। तो हमने क्या किया कि जो वैल्यू थी हमारे पास 4/29 परसेंटेज वैल्यू फाइंड करनी थी, ये वैल्यू मुझे याद है 3.44 होती है, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई किया 12 और 44 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना, तो 176, तो 13.76, ये डेसिमल के 2 प्लेसेस तक पहुंच जाएंगे हम। अब आपको लगेगा कि सर ये ऐसे तो कभी आएगा नहीं, बिल्कुल बहुत कम चांसेस होंगे कि ये आपको डायरेक्ट 4/29 फाइंड करना होगा, लेकिन इस टाइप के तो आएंगे भाई, ठीक है ना। और आप एक बार इनकी जो वैल्यूज हैं वो कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट करके चेक करोगे, ठीक है ना, इसको आप कैलकुलेटर से चेक करोगे तो ये कितना आता है, ये अपना कितना था 76, ठीक है ना। एग्जैक्ट वैल्यू क्या है वो भी आप चेक कर लोगे, आप देखोगे कि डेसिमल के बाद, ठीक है ना, ये जो एक लास्ट डिजिट होगा ना, इसमें रेंज में कोई छोटा सा फर्क आएगा, 0.01, 0.02, 0.05, इस टाइप के अप्रोक्सीमेशन में है अपन। और ये सारे कॉन्सेप्ट मैं कैट में करवाता था, ठीक है। अभी पूरी बात करेंगे, मैं समझाऊंगा आपको। यहाँ पे देखते हैं पहले, ये वैल्यू तो बहुत कॉमन है, इस टाइप की वैल्यूज कॉमन है, ठीक है ना। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को ही फाइंड करेंगे और इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देंगे। कैसे फाइंड करेंगे, 400 पे यदि हम एक को हटा दे तो हटा दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ऊपर तो हमने 2 डिजिट हटा दी, 0 0 बना दिया, नीचे भी इनको दोनों को 0 बना दे, 20 को हटा रहे हैं अपन, ठीक है। तो 4/29 हो गए, और ये वैल्यू कितनी होगी 13.76। अब या तो आपका यही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन से इतना क्लोज कभी नहीं आएगा, इवन मैं कैट के क्वेश्चन भी सोल्व करवाऊंगा, कभी नहीं आया। फिर भी यदि वो आता है तो भी हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। फिर देखो कैसे करेंगे, हमने देखा कि ये 20 और जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। इसका मतलब है यदि ये ऐसे होता 42900, ठीक है ना, 2900 ऐसे 400, ठीक है ना, मैं इसको एक को तो कंसिडर नहीं करा, 400 पर एक का कोई रोल ही नहीं है, ये वैल्यू होती हमारे पास, तब हम आंसर करते 13.76, सही है। ये कैंसिल हो जाते, 100 से मल्टीप्लाई करें परसेंटेज के लिए। लेकिन यहाँ पे हमने डिनोमिनेटर को बढ़ा दिया है, जो हमारा हर है डिनोमिनेटर, उसको हमने बढ़ा दिया है, तो ये क्या हो गया, 20 कर दिया, बढ़ा दिया ना हमने इसको। यदि हम डिनोमिनेटर को बढ़ाते हैं, डिनोमिनेटर बढ़ता है, तो हमारी वैल्यू कम हो जाती है, सही है ना, ठीक है। इसको भी चलो समझते हैं, डिनोमिनेटर वाले पॉइंट को भी एक बार और समझा देता हूँ। मान लो आपको दिया जाता है 10/2, तो ये कितना है 5, ठीक है। फिर बोल देता है 10/2.5, तो ये कितना हो जाएगा 4, क्लियर है। तो हमने क्या किया, जब हर को बढ़ा दिया, जो डिनोमिनेटर उसको बढ़ाया, तो हमारी वैल्यू घट गई, क्लियर है। दूसरा केस है, जैसे ये वैल्यू कितनी है 2, और यदि हम इस हर को, अंश को, जो न्यूमरेटर है इसको बढ़ा दें, अंश को हमने बढ़ा दिया,
ठीक है, अंश को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, हमारी जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, बढ़ गई वैल्यू। ठीक है, तो यहां से हमने क्या देखा, यदि हम न्यूमरेटर अंश को बढ़ाते हैं इसको कांस्टेंट रखते हुए, ठीक है ना, यदि हम न्यूमरेटर को बढ़ाते हैं तो वैल्यू बढ़ती है और डिनोमिनेटर को बढ़ाते हैं तो वैल्यू घट जाती है। यहाँ अभी कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस में और डिटेल में एप्लीकेशन देखेंगे, बाकी पूरी मैथ्स में अप्लाई करना है इसको, ठीक है ना। तो हमने इसको बढ़ाया, डिनोमिनेटर को बढ़ाया तो हमारी वैल्यू कम होगी, और 29 पे अपन 20 बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा कम कर दो, 17.3, ये 13.74 कर दो, 0.02, 0.03, ठीक है, इतना इतना तो चेंज कर सकते हैं ना पॉइंट। ये भी आप, ये जो एग्जैक्ट वैल्यू है ना 401/29 कितना प्रतिशत है, इसको भी आप कैलकुलेटर से चेक करोगे और डेविएशन को देखोगे कि कितना सा वेरिएशन आता है, बहुत कम आएगा। मतलब ऐसे ऑप्शंस आज तक किसी एग्जाम में नहीं आए हैं, ठीक है, और इतने क्लोज ऑप्शंस, ठीक है, कि वो ऐसे ऑप्शन बना के दे कि 13.732, 13.735, ये इस रेंज में कभी भी नहीं आया है, क्लियर है, वो कभी आएगा भी नहीं। हम तो इस रेंज में यदि 2 डिजिट तक आप पहुंच जाते हो और 2-3 सेकंड में, अभी तो हो सकता है आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन इसको सीखना ही सीखना है, ठीक है ना, ये बेस है हमारे पूरी कैलकुलेशन का, क्लियर है। तो आप कोई इनको अभी अपन वैल्यूज पे बात करते हैं, ठीक है ना। अब शुरू करते हैं कि परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यू क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। बेसिक चीज तो मैंने आपको बता दी कि हम जब गुणा देते हैं, गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो वो फास्ट किया जा सकता है, मेंटली कैलकुलेट किया जा सकता है, तो भाग देना में टाइम लगता है और उसको हम मेंटली कैलकुलेट आसानी से नहीं कर सकते, समझ गए। तो हमने क्या किया कि ऐसी, जैसे ये इसी क्वेश्चन को देखते हैं अपन, 4/29 × 100, ठीक है ना, तो हम ये जो पार्ट है, ठीक है ना, प्रतिशत वैल्यू फाइंड करने के लिए, और यदि डेसिमल फाइंड करना होता तो ये वैल्यू हमने बताई थी 13.76, अदरवाइज ये 100 नहीं होता, ठीक है, तो अपन 1376 बोल देते, ये तो डेसिमल के 4 प्लेस तक पहुंच गया है, पॉइंट समझ में आ गया। लेकिन हम हमेशा इसको परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यू के फॉर्म में याद रखेंगे, इस फ्रैक्शन की भिन्न की बात करनी होगी, ठीक है, तब हम मॉडिफाई करेंगे, यदि भिन्न की बात करनी है तब हम मॉडिफाई करेंगे, अदरवाइज हम हमेशा परसेंटेज में आंसर करेंगे। यदि वो बोलता है दो भिन्नों का कंपैरिजन है तब भी हम परसेंटेज में बात करेंगे, क्यों, क्योंकि परसेंटेज बार बार आता है, पूरी मैथ्स में आता है, तो हमारा माइंड परसेंटेज के लिए नेचुरल वे में वो रेस्पॉन्ड करने लग जाए, ठीक है ना, ये पॉइंट समझ में। तो परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यू, इसका मतलब क्या है कि 100/x, ठीक है, तो ये जो वैल्यू आएगी, इस वैल्यू को मैं हमेशा परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यू के नाम से बोलूंगा, ठीक है ना, यानी किसी भी नंबर की रेसिप्रोकल वैल्यू जो परसेंटेज बताती है, ठीक है, इसका मतलब समझ में आ गया, किसी भी नंबर की रेसिप्रोकल वैल्यू जो परसेंटेज बताती है, परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यू कहलाएगी। ये क्लियर हो गया पॉइंट, ठीक है। तो अब जैसे हमें बोला जाए कि 1/5 है तो इसकी परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है ना, तो हम क्या कहेंगे 20%, ठीक है। तो अब इसमें जो 100 वाला पार्ट है, आगे पूरी कैलकुलेशन में इस 100 वाले पार्ट को मैं हटाता चलूंगा, ठीक है ना, ये 100 वाला पार्ट हटता रहेगा। अब हम केवल इसी पे बात करेंगे, 1/4, 1/5, क्लियर हुआ। अब यहाँ पे जो गेम है, ठीक है, एक्चुअल गेम क्या है वो समझाता हूँ आपको। आप देखोगे कि ज्यादातर बुक्स में या ज्यादातर टीचर्स ने, इवन कैट की बुक्स बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना, 1 से लेकर 20 तक की परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यूज दी हुई है, 1 से 20 तक की देता है, या आपको रटवा भी देता है, ठीक है ना, 1 से 20 तक की परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यूज आपको मिल जाएंगे, किसी में 1 से 16 तक मिल जाएगी, किसी में 20 तक मिल जाती है। कैट में भी ऐसा ही था, 1 से 20 तक की वैल्यू मिलती थी। फिर जब मैं पढ़ा रहा था बच्चों को तो क्या था कि 1 से 20 तक की जो वैल्यूज है वहां पे तो हम वैसे भी बहुत के फास्ट कैलकुलेट कर सकते हैं,
ठीक है ना, क्योंकि वो बचपन से लेके परसेंटेज वाली फॉर्म में जो एक्चुअल प्रॉब्लम आती थी वो आती थी 21 से लेकर 50 तक, ठीक है। और इससे आगे, इसके आगे की जो वैल्यू जाएंगी उनको भी हम यहीं पे मॉडिफाई कर देंगे, ठीक है ना। जैसे मान लो 23 आ गया, ठीक है, तब प्रॉब्लम आ रही है, या 37 आ गया तब प्रॉब्लम आ रही है। वास्तव में यहाँ से 21 से लेकर 50 तक के जो प्राइम नंबर्स हैं, यदि प्राइम नंबर आ गए हैं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती थी कैलकुलेशन में। तो जब मैं कैट में पढ़ा रहा था उस टाइम, जब बार बार बच्चे बोलते कि सर इस टाइप की कैलकुलेशन को, सपोज ये बोल रहा है कि ये, ठीक है, ये इस टाइप की कोई यदि कैलकुलेशन आ गई है तो इसको कैसे फास्ट करें, ठीक है ना। तो इसको कैसे फास्ट करेंगे भाई, कोई बता सकता है? ठीक है, अब मुझे तो ध्यान है 100/37 ये जो वैल्यू है ये 2.7 होती है, ठीक है। तो 2.7 को आपको 40 से मल्टीप्लाई करना है, इसको हटा दो, 27 गुणा 4, ठीक है, 27 का पढ़े तो बोलना है, ठीक है। 27 का डबल कर दो 54, 54 का डबल कर दो 108, तो ये वैल्यू आएगी 108, ठीक है ना। अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, आप चेक कर लेना, लगभग लगभग यहीं पे आना है, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ से क्या समझते हैं, ये देखना कि ये जो 37 है इसकी वैल्यू को कैसे याद रखा जाए। आप वीडियो को अभी पॉज करोगे, ठीक है ना, एक बार, आगे मैं करवा दूंगा, याद करवा दूंगा, एक बार पॉज करोगे, ठीक है ना, और खुद वैल्यू लिखोगे, कहाँ से, 1 से लेकर 50 तक की परसेंटेज रेसिप्रोकल, ठीक है। जैसे मैं बोलता जाता हूँ वैसे वैसे करते जाना है, ठीक है। अपना दिमाग नहीं लगाना कि यदि मैं ये स्टेप नहीं करूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है ना। एक बार, अगली बार तो मैं याद करवा दूंगा ना। आपको क्या करना है, 100/1, 100/2 कैलकुलेटर लेके करना है, ठीक है ना। वैसे कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 100/3 ऐसे लेके 100/50 तक, ठीक है ना। 100/50 तक की परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यूज एक अपना टेबल बनाओगे और उसमें लिखोगे 1 से लेकर 50 तक। 10 मिनट लगेंगे, लगने दो। फिर आप उनको 10 मिनट और लगाना, उनको आप याद करने की कोशिश करना कि क्या आप 1 से लेकर 50 तक की वैल्यू याद कर सकते हो। याद करने का मतलब वो बहुत फास्ट, ठीक है ना, बहुत फास्ट। कैसे, मैं समझाऊंगा, देखो चीजें, लेकिन एक बार ये प्रोसेस करोगे आप, ठीक है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने ये सोचा कि 50 तक वैल्यू बच्चों को याद करवाते हैं, तो जब मैंने ये वैल्यूज फाइंड की, ठीक है ना, फाइंड की, तो समझ में आया कि यार ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है 50 तक की वैल्यूज याद करवा दें। क्यों? क्योंकि इतनी अलग अलग वैल्यूज आएंगी। आप अभी तक, मैं मुझे लगता है कि आपने ये प्रोसेस कर ली है, आपके सामने वैल्यूज हैं, ठीक है ना, फिर आप आगे डिस्कस कर रहे हैं। नहीं किया है तो मैं दोबारा बोल रहा हूँ, एक बार करना, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो जब मैंने ये बार बार ये चीज देखी, तब फिर मैंने इन पे वर्क करना शुरू किया, ठीक है। फिर एक नई टेबल बनाई, जो जो टेबल बनाई वो मॉडिफाइड है, ठीक है ना। जो वैल्यूज हैं उनमें थोड़ा थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है। वो मॉडिफिकेशन, ठीक है ना, आप देखोगे उस मॉडिफिकेशन में मुझे लगभग 6 महीने का टाइम लगा, 6 मंथ्स का। 6 महीने बाद जो टेबल तैयार हुई वो टेबल अपन सीख रहे हैं, समझ रहे हो। तो एक दिन में ऐसे नहीं बनी है, लेकिन आज वो अब हम 10 मिनट में याद कर देंगे। यदि आप बिल्कुल कंसंट्रेट हो तो मैं आपको लास्ट में रिलेशन बताऊंगा, 10 मिनट के, 10 मिनट में आपको याद हो जाएगी, ठीक है। और नहीं भी होती है तो आप उसको बार बार सुनोगे, चाहे रटोगे, चाहे बार बार लिखोगे, कुछ भी करोगे, लेकिन 1 से लेकर 50 तक की परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। एक दूसरा दूसरा कुछ साइन बताता चलता हूँ मैं, ठीक है ना। दूसरा आपके लिए टेस्ट है ये, ठीक है। ये क्या है, सेल्फ असेसमेंट का, कि आप कितने कंसंट्रेट हो। सेल्फ असेसमेंट टेस्ट है ये। क्या टेस्ट है, जैसे ये वीडियो पूरा होगा, जैसे ये वीडियो कंप्लीट करूंगा मैं, ठीक है ना, उसके बाद बिना किसी रिवाइज किए आप वैल्यूज लिखोगे 1 से लेकर 50 तक की, क्या, जितना आपको याद नहीं है। यदि आपको सारी 50 की 50 वैल्यूज याद हैं, सारी 50 की 50 वैल्यूज याद हैं, तो आप जीनियस हो,
ठीक है ना। आप कंसंट्रेशन के लेवल पे जीनियस हो। जीनियस जो वर्ड है, ठीक है ना, जीनियस वर्ड में बहुत से एस्पेक्ट हैं, समझ लो, केवल एक दिमाग होना नहीं होता भी, ठीक है, वो दिमाग तो बहुत छोटा सा रोल रखता है। तो जीनियस का एक एस्पेक्ट क्या, कंसंट्रेशन, उस पार्ट में आप भी बहुत आगे हो। क्या सेल्फ असेसमेंट टेस्ट है, अभी बिल्कुल कंसंट्रेट होके बैठ जाओगे। अगले 10 15 20 जितना भी मिनट लगेंगे, मैं इन टेबल को 2 बार रिवाइज करवाऊंगा। उसके बाद वीडियो बंद होगा। जैसे ही वीडियो बंद होगा, आप अपना एक नया पेज लोगे, ठीक है, आंखें बंद करके 2 मिनट सोचोगे सारी वैल्यूज, फिर लिखना शुरू कर दो। 1 से 50 तक में इनमें से अब जितनी ज्यादा वैल्यूज आप लिख पाओगे, आप उसी लेवल पे कंसंट्रेट हो। यदि आप पूरी 50 की 50 लिख देते हो, तो आप 100% कंसंट्रेट हो, ठीक है। और ये वो लेवल है जहां से आप आग लगा सकते हो। चलें शुरू करें, ठीक है। आओ, 6 महीने का टाइम लगा, मैं ये बता देता हूँ इसको। और क्या एप्लीकेशंस हैं, कैसे कैसे अप्लाई करूंगा, आप सोच भी नहीं सकते, समझ लो ना। आप कभी सोच ही नहीं सकते कि इन वैल्यूज का इस टाइप की एप्लीकेशंस होंगी। देखो ध्यान से, ठीक है। पहले राउंड में मैं आपको एक एक वैल्यू बताता चलता हूँ। 100/1, ठीक है, ये 100 है, ठीक है। 100/2, ये 50 है। देखो यहाँ पे भी कितनी मेहनत है यार, ठीक है ना। ये इनको कलर भी अलग अलग दिया है, ताकि जब आप कभी इसको रिवाइज करना चाहो, ठीक है, तो आप इनको बिल्कुल डिफरेंट वे में देख पाओ। फिर अब मैं 3 बोल रहा हूँ, केवल ये 100 हटता जाएगा, भाई 100 को हटा दिया है, ठीक है ना। 3 बोल रहा हूँ, तो 3 की परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यू 33.33 है। 4 की 25, याद है ये, 5 की 20, 6 की 16.66, 7 की 14.28, ये भी बिल्कुल याद है, ठीक है। 8 की, और ये जो 7 वाला है, ये तो साइक्लिक नंबर है, इस पे कभी नंबर सिस्टम में बात करेंगे। 8 की 12.5, इस 12.5 को मैं 12.5 बोलूंगा हमेशा, आप ये याद रखोगे। 100/8 है, ये परसेंटेज में 12.5 परसेंटेज है, ठीक है ना। 12.5 में थोड़ा सा अलग वे में नाम बोल रहा हूँ, ताकि आपको पॉइंट पॉइंट ही नहीं लगे, ठीक है ना, इतना पॉइंट, ऐसा पॉइंट, वो पॉइंट, ठीक है। इसलिए हम क्या करें, कुछ वैल्यूज को डिफरेंट नेम दे देते हैं, ठीक है ना। तो 12.5 हो गया। फिर 100/9, ये 11.11 है, इसको 11 बना लो। 11.1 भी सही है, 11.11 याद रखेंगे अपन, क्यों, क्योंकि 2 2 डिजिट तक चलना है डेसिमल के बाद। तो 11.11, 100/10, 10 हो गया। 100/11, 9.09, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब अपन छोटे छोटे से रिलेशन बनाना शुरू करते हैं। देखो 9 के लिए जो वैल्यू है 11.11, वैसे ही 11 के लिए क्या वैल्यू हो जाएगी, 9.09, ठीक है ना। तो इन दोनों वैल्यूज में लिंक बना लिया हमने, एक वैल्यू याद रहेगी, दूसरी अपने आप याद आ जाएगी। तो 100/9 का मतलब 11.11, 11 का मतलब ही 9.09। अब अपन इनको 11 12 ऐसे ही रखेंगे भी, ठीक है ना। 12 के लिए, 12 की जो रेसिप्रोकल वैल्यू 8.33 है, इसको हम कैसे देखेंगे। फर्स्ट राउंड में मैं आपको दिखाता चलता हूँ, ताकि आप याद करने में आसानी रहे, ठीक है। चलो, ये 100/12, ये तो वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, ठीक है ना। तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, 96/12 प्लस 4/12, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये वैल्यू कितनी हो गई, 12 8 96, प्लस ये 1/3, और 1/3 कितना होता है, ये 0.33, ठीक है ना। तो ये 0.33 हो गया, तो 8.33 परसेंटेज रेसिप्रोकल, क्लियर हुआ। तो ये 8.33 है। 13, 13 के लिए अलग पैटर्न है, लेकिन ये जो वैल्यू है, ठीक है ना, 7.7, ये आपको डायरेक्ट याद रखनी है। 13 के लिए जो वैल्यू रहेगी परसेंटेज रेसिप्रोकल, ये 7.7 याद रखनी है, ठीक है ना। अब ये एग्जैक्ट वैल्यू इसकी छोटी मोटी इससे आगे पीछे होगी, वो ना तो हमें याद रखनी है, ना उससे कोई सेंस है। आपको 7.7 याद रखना है। और इसमें भी 7.7 ही क्यों याद रखना है, क्योंकि सपोज हमें जब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सपोज ये बोल रहा है 4/13 की वैल्यू बताओ, तो हमें 7 से मल्टीप्लाई करना है 77 को, तो 7 चौक 28, ठीक है ना, और एक 28 और जुड़ जाएगा इसमें डेसिमल के साथ, ठीक है ना। तो ये वैल्यू आ जाएगी 30.8, इसलिए इसको 7.7 बनाया है, क्लियर बा, यानी मल्टीप्लाई एक बार ही करना पड़ेगा आपको 7 × 11 के फॉर्म में।
आगे भी वो डिस्कस कर लेंगे। आगे चलते हैं, ठीक है। तो अब हम यह बोल सकते हैं 4/13 कितना प्रतिशत हो गया? 30.8%। अब क्या करोगे आप, इसको एक बार कैलकुलेटर से भी चेक कर लेना कि ये एग्जैक्ट वैल्यू क्या आती है, ठीक है ना। ये एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आएगी? बिल्कुल कोई मामूली सा डिफरेंस आएगा। आगे चलते हैं। 100/14 या सिंपली 14 की परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यू क्या है? ठीक है, 7.14। ये वैल्यू कैसे मिलेगी? यहाँ से 7 से याद रखना है, ठीक है। 7 की वैल्यू कितनी थी? 14 28, यानी इसका 7 का डबल हुआ, फिर इसका डबल हो रहा है। ऐसे जो 14 है इसके लिए क्या हो जाएगी? ये 7 आ जाएगा पहले, ठीक है। छोटी होगी ना वैल्यू, जैसे जैसे ये नंबर बढ़ते चलेंगे ये वैल्यू छोटी होती जा रही है। देखो 100 से शुरू हुआ और अपन यहाँ तक पहुँच गए हैं, ठीक है। तो ये 7 के लिए 14 था, तो 14 के लिए 7 आ गया और 7 का डबल हो जाएगा, ठीक है। तो 7.14। एक चीज और याद रखोगे यहाँ पे, जो पहली 10 वैल्यूज हैं, ठीक है ना, ये पहली 10 वैल्यूज ये तो 2 डिजिट में है यहाँ तक तो, और ये 3 डिजिट की वैल्यू है। इसके बाद पूरे 50 तक जितनी भी वैल्यू जाएंगी उनमें पहली डिजिट के बाद, ध्यान रखना, पहली डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा। अब चाहे मैं आपको वैल्यू बोलूंगा तो आपको बस वो वैल्यूज याद रखनी है। ये अपने आप ध्यान में रखना है यहाँ के बाद कि एक डिजिट के बाद डेसिमल है 50 तक, ठीक है ना। आगे चलते हैं। 100/14 हो गया। 15 के लिए देखो, 15 के लिए है 6.66, ठीक है। तो इसको अपन कैसे देख सकते थे? 100/15 को 90/15 प्लस 10/15। 90/15 कितना है? 15 6 90, प्लस ये कितना हो गया? 2/3। 1/3 कितना था? 0.33, तो 2/3 0.66, तो ये 6.66 आगे चलता रहेगा। 16 के लिए देखो पैटर्न समझते हैं। 4 के लिए कितना था? 25। 4 का डबल हो गया 8, ठीक है। तो ये वैल्यू आधी हो जाएगी 12.5, 25 की आधी होगी। देखो क्या किया, 100/4 इसकी वैल्यू हमने बताई थी 25। अब इस बार हमने इधर 2 से डिवाइड कर दिया, 100/8 बनाया, तो ये भी तो 2 से डिवाइड हो गए, ठीक है। तो ये हो गया 100/8 12.5। इस बार हम क्या कर रहे हैं, इसको एक बार 2 से और मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये कितना हो गया? 100/16। तो इसको भी एक बार 2 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्लियर है। तो जो 12.5 था जो 12.5 था उसका भी हाफ हो जाएगा, तो ये वैल्यू 6.25 हो जाएगी। क्लियर हुआ? आगे देखते हैं। 17 के लिए आपको ये वैल्यू याद रखनी है 5.888, ठीक है। 888 मैं आपको केवल एक रिलेट करने के सेंस में बता रहा हूँ, बाकी आपको ये 5.8 से भी आपका आंसर आएगा 5.8, ठीक है ना, यहीं से आपकी रेंज में चला जाएगा। लेकिन 5.888 बताने का सेंस केवल और केवल ये है कि हम रिलेट कर सके, याद रख सकें। देखो कैसे बना, 18 से याद रखेंगे। 100/18 है, ठीक है ना। इसकी वैल्यू क्या है? 5 है, 5.55। 15 के लिए 6.66, तो 5.555 555 है। ऐसे ही 17 के लिए 888 हो जाएगा। ये देखो ये कैसे आया, ये भी समझ लेते हैं। चलो, ये 100/18 है, ठीक है ना। इसको अपन सिंप्लीफाइड वैल्यू में लिखें तो 50/9 लिख सकते हैं। बोलो, 50/9 लिख सकते हैं। और इसको अपन क्या लिख सकते हैं? 5/9 गुणा 10, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है ना। और ये जो वैल्यू है, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं? 1/9 गुणा 5, ऐसा लिख सकते हैं। और 1/9 की वैल्यू यहां से देखो 11.11 था, 11.11, तो ये इस बार अपन फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, तो कितनी हो जाएगी? 0.1111, और इसको 5 से गुणा करना है तो ये 0.555 हो जाएगा। लेकिन 10 रह गया ये,
ठीक है ना, एक 10 रह गया तो ये डेसिमल यहाँ से हटके यहाँ जाएगा, तो 5.555 आ गया समझ में। तो ये सारी की सारी टेबल इंटरलिंक है और बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, चाहे आप इसको समझो, चाहे आप इसको रट लो, चाहे आप इसको प्रैक्टिस करके करो, आपको ये सारी वैल्यूज बिल्कुल अच्छे से याद होनी चाहिए, दोनों तरीके से याद होनी चाहिए। यदि मैं बोलूं कि 6.25 किसकी वैल्यू है तो आपका आंसर 16 आना चाहिए, समझ रहे हो। तो ये यहाँ से याद रखेंगे, ये तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है और इसी से हमने लिंक कर दी 888। फिर 19 की वैल्यू, 19 की आपको याद रखनी है 5.252 यानी 52। अब मैं ये डेसिमल वाली वैल्यू हटा रहा हूँ, ठीक है ना। इस डेसिमल को आगे समझ में सबको याद रहेगा कि एक डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा इधर, तो ये हम याद रखेंगे 52। ठीक है ना। तो अब जब आप इसको कैलकुलेट कर रहे हो तो 5.2 से भी कर सकते हो कैलकुलेशन, 5.25 से भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब आपको यदि बोला जाए कि 2/19 की परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यू क्या है, ठीक है, तो कितनी हो जाएगी 10.5। क्लियर है। तो ये एग्जैक्ट बता सकते हैं अपन, यहाँ से इसका डबल कर दिया 10.5 हो जाएगी, ठीक है। और ये डायरेक्ट मान लो आपको ये 2/19 कभी नहीं पूछेगा, ठीक है, लेकिन वो ऐसा पूछ सकता है कि 212,930, ठीक है ना, इस टाइप से पूछ सकता है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इस रेंज में आ जाएंगे, ठीक है। वो कैसे मॉडिफिकेशन होगा वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। पहला काम इसको याद रखना है। फिर 20 के लिए 5, ये याद है। चलो आगे चलते हैं। यस, यहाँ देखो जो 21 के लिए है वो थोड़ा सा इसको 47 है ये यहाँ पे, ठीक है ना, 4747 ये याद रखना है, ठीक है। तो 100/21 की जो वैल्यू है वो 4747 है। डेसिमल कहाँ आएगा, ये यहाँ आ जाएगा, सब में वही आएगा, ठीक है। तो ये 4747 याद रखनी है आपको। फिर 22 के लिए 45 दो कम कर दिया, 23 के लिए 43 24 के लिए 41 और 25 के लिए 4, ये पता ही होता है हमें 25 के लिए 4 है, ठीक है। तो यहाँ से क्या सीखा हमने कि यदि 21 की एक वैल्यू याद कर ली 47 तो हमें ये वैल्यू याद होगी क्या, 22 की 45 23 की 43 24 की 41 और 25 की 4, ये याद ही होता है। तो ये 5 वैल्यूज एक साथ याद कर लोगे। इन 5 वैल्यूज के कोरस्पोंडिंग 5 वैल्यूज और हैं, वो अभी समझते हैं अपन, आगे चल के आगे देखते हैं, ठीक है। या चलो एक बार मैं लिंक करवा ही देता हूँ, देखो ध्यान से। 25 ही बोल रहा हूँ मैं, 25 के लिए जो वैल्यू है वो कितने, 4.0 बोल सकते हैं इसको, 4.0। तो जो 40 के लिए वैल्यू होगी, 40 पहली 2 डिजिट ले रहा हूँ मैं, 40 के लिए वैल्यू क्या होगी 2.5, ठीक है ना। ये रहा 40 के लिए वैल्यू कितनी है 2.5, ठीक है। यहां से शुरू करते हैं दोबारा। 21 के लिए वैल्यू कितनी थी 47 तो जो 47 की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी 21, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाएगा 47 की वैल्यू 21, ठीक है। फिर 22 की कितनी थी 45 तो 45 की कितनी हो जाएगी 22, ठीक है। 23 के लिए क्या था 43 तो 43 के लिए क्या हो जाएगा 23, ठीक है ना। और इसके बाद जो नंबर था आपका 25, ठीक है। तो 25 के लिए 24 के लिए क्या वैल्यू आ रही थी, 24 भी रह गया ना, 41 तो 41 के लिए कितना आ जाएगा, ठीक है 24 41, ठीक है ना। आप इसको 24 भी बोल सकते हो, लेकिन ये 41 मैंने इसलिए लगा दिया कि इधर 41 है, ठीक है। तो ये 2.441, ठीक है, ये रिलेशन बनेगा इनमें। वापिस पीछे चलते हैं। यस, तो ये 10 वैल्यू हमें याद हो गई हैं, ठीक है ना। 10 वैल्यू कौन सी याद होगी, 21 47, फिर 22 45, 23 43, दो कम हो रहा है, 24 41, 25 4। फिर उधर से चले
ये 47 से शुरू कर दें। 47 21 21, 45 22 22, 43 23 23, 41 24 24 और 40 2.5 25 2.5। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। 26 के लिए जो वैल्यू है वो है 3.826 या 38 26 3826। ठीक है ना, 3826। तो यहां से देखो 38 के लिए क्या हो जाएगा 26 38। 38 के लिए हो जाएगा 26 38। ये मॉडिफाइड है। ठीक है ना, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है याद रखने के लिए, लेकिन वो मॉडिफिकेशन इतना नेग्लिजिबल है कैलकुलेशन में, आप पहले भी देख चुके होंगे। ठीक है, और आगे भी देखेंगे कि हम बहुत परफेक्ट आंसर पे जाएंगे लास्ट 2 डिजिट तक। याद हो गए 26 38 26 38 26 38, ये दोनों एक साथ लिंक हो गए। ठीक है, अब आता है 27। ठीक है, तो 27 के लिए क्या बनेगा 3.7 37। ठीक है, 27 के लिए 37, तो 37 के लिए 27। ठीक है, ये दोनों आपस में इंटरलिंक है। 27 की परसेंटेज रेसिप्रोकल 37 और 37 की 27। 27 का मतलब 2.7, एक के बाद डेसिमल लग रहा है। ठीक है, अब समझ में आ गया। जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें मैं फटाफट 27 बोल रहा था, बोल सकते थे बिल्कुल। ठीक है ना, और अभी तो केवल एक एस्पेक्ट दे रहा हूं मैं आपको। ठीक है ना, इनके बहुत अलग अलग तरह के एस्पेक्ट हैं, वो धीरे धीरे अपन आगे एप्लीकेशंस में समझेंगे। 28, ठीक है, इसके लिए है 3.555, 29 3.444, 30 3.333। यहाँ आगे भी देख लेते हैं, चलो 31 3.222 और 32 3.111। ठीक है ना, ये 5 वैल्यूज भी याद रखनी है। अब ये कहाँ से याद हो जाएंगी, हमने ये देखा था कि 100/30, ठीक है ना, ये 3 के लिए देख लो, हमने 3 के लिए देखा था 100/3, ये वैल्यू कितनी थी 30.33। ठीक है, इधर एक जीरो लग गए हैं तो इधर भी एक जीरो लग जाएगा। ठीक है, बराबर रखने के लिए, तो ये डेसिमल इधर आ जाएगा, तो ये 3.33 हो जाएगा। पॉइंट समझ में आया। ठीक है ना, तो ये 3.333 आ जाएगा। तो यहां से ये वैल्यू हमें याद है, याद है 100/3 से। तो इससे ऊपर चलेंगे तो वैल्यू बढ़ेंगी और इससे नीचे चलेंगे तो वैल्यू घटेंगी। तो यहाँ 333 है तो ये 444 हो जाएगा, ये 555 हो जाएगा। क्लियर है। आगे नीचे चलेंगे तो 222 और 111, ये पांचों वैल्यूज याद हो सकती हैं। अब आप बोलो क्या आपको 29 की वैल्यू याद रखने के लिए कोई एफर्ट करने पड़ेंगे, हम तो ये दो वैल्यू तो याद कर रहे थे। ये दो वैल्यू 3.4 से हमने आंसर किया था, और यदि आपने कैलकुलेटर से चेक किया था वहां पे तो बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस आया होगा। क्लियर है पॉइंट, तो ये यहाँ से आ जाएगा। ठीक है ना, अब ये पांचों वैल्यूज याद हैं, 28 3.555, 29 3.444, 30 3.333, 31 3.222 और 32 3.111। आगे 33, 33 की क्या हो जाएगी 30 30, 30 की क्या थी 33 33, तो 30 की ये 33 की 30 30, दोनों ये भी लिंक हो गई। 34, ठीक है ना। अब यहाँ इसको भी समझ लेते हैं, चलो 34 को यहाँ से देखो 35 मैं दो डिजिट ले रहा हूँ। ठीक है, डेसिमल पता है एक डिजिट के बाद लगेगा, तो उसको आपको याद भी नहीं रखना। उसकी जो डेसिमल का जो रोल है उसको हम कैलकुलेशन के साथ ही समझेंगे। 35 34 33 32 31 30, एक एक डाउन आता चल रहा है। ठीक है, तो 29 28 27, यहाँ तक एक एक डाउन आ रहा है। ठीक है ना, एक एक डाउन आया है। यहाँ ये स्पेशल केस बनेगा 36 का, ये बताऊंगा क्यों, ये समझ में आया। तो हमने देखो यहाँ से शुरू किया 35 34 33 32 31 30, तो लास्ट में अब इसके बाद नेक्स्ट 29 आना चाहिए। क्लियर है, तो 29 आएगा। अब इसको याद रखने के लिए, ठीक है ना, ये 34 जोड़ दिया है कि 34 की वैल्यू 29 34 है। अब इसको देखो क्या होगा कि आप इसको यदि 2-5 बार काम में ले लोगे ना, अप्लाई कर लोगे, तो ये हमेशा याद हो जाएगी, और जो आपका आंसर है वो तो यहीं से आ जाएगा, इन 2 डिजिट से आ जाएगा आंसर।
ठीक है ना, उसके लिए वो 34 को कैलकुलेशन में लेके नहीं जाना है, फिर भी हमें याद रखने के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। 29 34, ठीक है, 35, ठीक है, 35 के लिए देखो क्या हो जाएगा, 28 56। वो यही वही पैटर्न है जो 7 14 वाला था, इसमें 28 का डबल हो रहा है, ठीक है। अब आपके लिए ये होमवर्क है कि आप ये देखोगे ये वही पैटर्न कैसे बना, ठीक है ना, वही पैटर्न कैसे। अभी नहीं समझ में आएगा, साइक्लिक नंबर करवाऊंगा तब समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। 36, ये 37 तो हम देख चुके थे, 2.7 है, 27 3.7 था, दोनों लिंक हो रहे थे। तो यहाँ पे जो 36 है इसकी वैल्यू 2.777 है, और ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है, ठीक है ना, ये एग्जैक्ट वैल्यू रखी है मैंने। ये इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों कि जब हम पाई चार्ट सोल्व करते हैं तो उसमें जो टोटल डिग्री बनता है, ठीक है, वो 360 डिग्री बनता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। यदि आपको बोले कि परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, 10 डिग्री है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा बोलो, 27.77। बहुत फास्ट बोल सकते हैं ना अपन, 10% करना है, ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अच्छा 10% ही है ना, तो एक जैसे एक जीरो कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो इसके साथ कैंसिल हो गए, 36 की वैल्यू तो 2.77, 10 डिग्री, ठीक है। 100 डिग्री होता, 100 डिग्री होता तब क्या होता, 27.77, तब 100 डिग्री पे आ जाता। वो बोले सपोज अब आपको कि 20 डिग्री क्या होगा, 360 का डिग्री, परसेंटेज नहीं डिग्री, 20 डिग्री कितना होगा, तो हम इसको ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। और यहीं से वैल्यू ले लोगे अब आप 2.777, ये याद रखोगे, तो इसका डबल करना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये, 2.7 का डबल कर दो आप, ठीक है। और इवन और क्लोज जाना चाहो तो चाहे आप ये इतना बड़ा भी ले सकते हो, ठीक है। इस 27 का डबल 54, ठीक है, तो 5.4, और इसका डबल 14, ठीक है, तो ये 14 हो जाएगा, तो 5.54। वो डिपेंड करेगा ऑप्शंस की रेंज क्या है, किस पैटर्न पे पूछ रहा है। तो ये 36 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, 2.777, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चल के यदि वो लेंथी कैलकुलेशन करवाता है तभी हमारे काम आएगा। क्लियर है, 37 2.7 देख चुके हैं, 38 26 38, क्यों, क्योंकि 26 का 26 का क्या था, 38 26, फिर 39, इसको यहाँ से याद रखेंगे। 40 की हमें याद है 2.5, तो 39 की कितनी हो जाएगी, 2.555, 2.555 हो जाएगी वैल्यू, ठीक है ना। आगे चलते हैं, यस। अब यहाँ से 41, 24 24 भी याद रख सकते हो, या 24 41, वो इस लेवल पे जाएंगे नहीं, हमारा आंसर तो लगभग यहीं से आ जाएगा, ठीक है ना। 42 के लिए 2.4, यहाँ हमने क्या किया, डिजिट्स को इंटरचेंज कर दिया है, ठीक है। 42 4 और 2 था तो 2 और 4 बना दिया, ठीक है। 43 23 23, 45 22 22, 47 21 21, ये रिलेट हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब आता है 44, ठीक है, तो ये 22 44 है, इसका डबल हो रहा है, ये 22 22 है तो ये 22 44 है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ठीक, क्लियर हुआ। 22 44 44 का 22 44, फिर यहाँ पे आते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे आते हैं, 50 से शुरू करते हैं, यहाँ से ध्यान रखना है, 50 की दो पता है, ठीक है। 49 के लिए हम दो को मतलब 2000 लिख रहा हूँ मैं अब यहाँ पे, ठीक है ना। देखो ये बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस आना शुरू हो जाएगा, फिर 2000, तो ये 2040, फिर दोबारा 40 जोड़ दिया 2080, ठीक है ना। और फिर दोबारा हमने 40 जोड़ दिया, तो 80 में 40 जोड़ा तो 120, लेकिन हमने इस 120 को 121 क्यों कर दिया, 21 21 के साथ रिलेट करने के लिए, तो वो 21 21 हो गए। फिर हमने यहाँ पे इसमें 60 और जोड़ दिया है, ठीक है ना, तो 20 माने इसको तो 60 180, तो यहाँ से भी याद रह जाएगा 21 21, ठीक है ना, या 21 20 20 20 के 40 40 वाले में देखोगे तो ये 60 ऐड हो रहा है, ये पॉइंट समझ में आए।
अब दूसरा रूल भी देखो, अब आप क्या करना है, इन यदि आपने 50 तक वैल्यूज याद कर ली तो इसके बाद आप ये मानो सारी कैलकुलेशन याद हो गई। कैसे? सपोज वो बोलता है कि 100/78 कितना है, ठीक है ना। यदि ये वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी तब हम क्या करेंगे, इसको कैसे देखेंगे, ठीक है ना, वो पॉइंट देखते हैं अपन। इसको ऐसा लिख सकते हैं, और ये किसका डबल हो रहा है, ठीक है, 39 का डबल है ये, ठीक है ना, ये, ठीक है। तो अब हम जो भी कैलकुलेशन करेंगे वो इस पार्ट पे कैलकुलेट करेंगे, क्यों? क्योंकि हमें याद है, ठीक है ना, 2.555 ये वैल्यू रखी है हमने इसकी। तो जो फाइनल आंसर बनेगा उसका हाफ ये हमें सोचना है, ठीक है। दूसरा, सपोज वो आपको बोले कि ये वैल्यू बताओ भाई 100/89, ठीक है ना, 100/89 ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इस केस में अपन क्या करेंगे, अभी इसको आधा ये करने के बजाय हम इसको क्या बना लेंगे, 90 बना लेंगे, ठीक है ना। और 9 की रेस्पेक्ट में जो वैल्यू जाएंगी उनको कैलकुलेट कर लेंगे। फिर 3 डिजिट की वैल्यू जाएंगी, सपोज ये बोलता है कि ये वैल्यू बताओ, ठीक है ना, ये वैल्यू क्या होगी, तब हम इसको लास्ट डिजिट है इसको हटा ही देंगे, तो 12 के लिए रेस्पेक्ट में देख लेंगे ये वैल्यू कितनी होगी। 12 के लिए क्या था, 8.33 था, ठीक है। यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे हमने थोड़ा सा बढ़ाया है, डिनोमिनेटर थोड़ा सा बढ़ाया, तो इसमें थोड़ा सा कम कर देंगे, ठीक है। वो डिपेंड करेगा ऑप्शंस की रेंज पे, और इसमें थोड़ा सा कम कर दो, ठीक है, 1 कर दो, 30 कर दो, ये 30 ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि फिर हमारे पास 2 डिजिट आ गए, 8.3, समझ रहे हो। और इनसे आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि हम 2 डिजिट पे कैलकुलेट कर रहे हैं, और जो मॉडिफिकेशन कर रहे हैं ना वो इस डिजिट में मॉडिफाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जो फाइनल आंसर तक के कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी। अब ये मैंने पूरा आपको समझा दिया है, रिलेट करवा दिया है। एक बार और मैं पूरा रिवाइज करवा रहा हूँ फटाफट, उसके बाद आपको लिखनी है सारी वैल्यूज, और नोट करोगे कितनी आपने सही लिखी है, ठीक है ना। ये लो, ये मैं इस बार एक साथ रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है ना। हर लेवल पे बहुत मेहनत कर रहा हूँ यार, ठीक है ना। इस पे मैं ये भी चाहता हूँ कि आप, मैं जिस लेवल पे आपको तैयार करना चाहता हूँ उस लेवल पे मेहनत रखो। आओ, 100, 1 के लिए 100, 2 के लिए 50, 3 के लिए 33.33, मेरे साथ बोलते चलना। 4 के लिए 25, 5 के लिए 20, 6 के लिए 16.66, 7 के लिए 14.28, 8 के लिए 12.5, 12.5, 9 के लिए 11.11, 11.11, 10 के लिए 10, 11 के लिए 9.09, कहाँ से आया ये, 9 और 11 दोनों लिंक है, ठीक है। 12 के लिए 8.33, 96 प्लस 4/12, 8.33, 13 के लिए 7.7, 14 के लिए 7.14, ये दोनों जुड़ी हुई हैं, ठीक है। 7 के लिए 14.28 था तो 14 के लिए 7.14 हो गया। 15 के लिए 6.66, यानी ये 4 बार 6 रिपीट हुआ है, ठीक है ना। ऐसा कि कहाँ कहाँ रिपीट हुआ है, जब चारों वैल्यूज एक साथ रिपीट हो रही हो, बोलो भाई, ठीक है ना। ये रहा, एक ये रहा 555, एक 222 था, ठीक है, एक 333 था, ये रहा, ठीक है ना। ये वो तो कोई वैल्यू नहीं थी, 444 कहीं रिपीट नहीं हो रहा था। तो ये चार वैल्यूज भी यहाँ भी अपन लिंक बना लेते हैं, क्या, कि जिसमें चारों डिजिट रिपीट हो रही है, कहाँ कहाँ पे, 100/15 पे, चारों 6 हैं, 100/18 पे, चारों 5 हैं, 100/30 पे, चारों 33 हैं, चारों 3 हैं, या ये बोल सकते हो कि ये भी इसी कैटेगरी में ले लो फिर से आप, ठीक है। ये 3.3 ये दोनों अपन लिंक कर चुके हैं पहले भी, और उधर 45 है, चारों बार 2 आया है। ये पॉइंट समझ में आया, क्लियर है। अब आगे चलते हैं। माइंड को बहुत ही अलग अलग तरह से इंफॉर्मेशन देनी है, तभी वो होलिस्टिक वे में अप्लाई कर पाएंगे चीजें। और 16 के लिए 6.25 6.25, ठीक है ना, 12.5 का आधा हो गया 6.25। फिर ये 888, ठीक है ना, ये कहाँ से लिंक किया, 555 से, 888 हो रहा है, ठीक है। और ये ट्रिपल वाला जो पैटर्न था ये यहाँ है, 555, 444, 333, 222, 111, तो वैसे ही 555
ठीक है ना, 555, एक तो ये रहा और एक ये रहा 555, ठीक है। फिर 888 ये 17 पे है, 17 पे, और 36 पे क्या है, 777, ठीक है ना। तो ये ट्रिपल वाली वैल्यूज होगी, क्या क्या, 17 के लिए 5.888, 18 के लिए 5.555, ठीक है। ये ये रिलेशन हमने यहाँ बनाया, ठीक है, 555 555, ये 555, ठीक है। फिर वहाँ गए थे अपन, ये रहा 36 777। अब आगे चलते हैं, 19 52 52, ठीक है ना, और 5.25 यहाँ से आपको आंसर मिलना है, 5.25, लेकिन याद 52 52, ठीक है ना। फिर 5, फिर आगे चलते हैं 21 के लिए, 47 47, ये 47 है, ठीक है ना, 47 47। तो वैसे 47 के लिए 21 21, फिर 22 45 45, 45 के लिए 22 22, 23 के लिए यहाँ तो दो दो का हटा रहे हैं अपन, ठीक है, 43 43, तो 43 के लिए 23 23, 40 ये 24 41 41, 41 के लिए 24 41, ठीक है ना। फिर 25 के लिए 4 होता है, तो ये 10 वैल्यू आपस में लिंक होगी। अब आगे चलते हैं, 26 38 26, 38 26, तो 38 के लिए 26 38, ये दोनों भी लिंक हो गई हैं। 27 के लिए 37, तो 37 के लिए 27। फिर 28 के लिए पहले अपन यहाँ पे पहुंचते हैं, ठीक है ना, यहाँ 30 के लिए 3.333, ऊपर चलेंगे तो वैल्यू बढ़ेंगी, 3.444, 28 पे आएंगे तो 3.555, क्लियर है। नीचे चलेंगे तो घटेगा, तो ये 222 31 के लिए और 32 के लिए 111, तो ये पांचों एक साथ लिंक होगी। 28 3.555, 29 3.444, 30 3.333, 31 3.222 और 32 3.111, ठीक है ना। आगे देखो 33 के लिए 30 और 30, और 30 के लिए क्या था, 33 और 33, 33 तो उधर 30 क्लियर है बात। अब 29 की बात करते हैं, 29 की वैल्यू होती है, ये 34 की वैल्यू, 34 की वैल्यू होगी 29 34। देखो यहाँ भी हमने पैटर्न देख लिया था, ये वैल्यू दो दो एक एक कम हो रही है, 35 34 33 32 31 30 29 28 27, ठीक है। तो 30 30 था, उसके बाद 29 आएगा, ठीक है, तो 29 34। 35 के लिए 28 56, 28 आएगा और इसका डबल हो जाएगा। अब ये डबल क्यों हुआ, इनका इसके साथ क्या लिंक है, ये आपको देखना है। 36 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2777, ठीक है ना, 2.777, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कहाँ अप्लाई करेंगे इसको, पाई चार्ट में, ठीक है। 37 27, क्यों, क्योंकि 27 की 37 थी, तो ये दोनों आपस में चेंज होगी। 38 38 26 38, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि 26 की थी 38 26, तो ये दोनों आपस में लिंक होगी। 39 2.555, ये यहाँ से याद रखेंगे। 40 की क्या थी 2.5, तो 39 की इससे बड़ी होगी, तो 555 बना लिया। 40 की 2.5, ये तो बहुत आसान है, याद है, क्यों, क्योंकि 25 की 4 होती है, ठीक है, तो 40 की 2.5 या 25 बोल दो, यदि इसको अपन 4.0 बनाए तो, ठीक है। फिर आगे 41 24 41 42 24, ये वैल्यू को चेंज कर दिया हमने, डिजिट्स को आपस में चेंज कर दिया। 43 23 23 44 44 के लिए हमने क्या किया, जैसे 45 से देखो 22 22 था, 22 22, तो यहाँ पे 22 44 इसका डबल कर दिया, तो 44 में 44 भी आ रहा है और 22 44 आ रहा है, इसमें 45 में 22 22 46, ठीक है, 2.180, तो 46 के लिए अपन यहाँ से शुरू कर देते हैं एक बार, 50 के लिए 2, 49 के लिए 20 40 40 40 बढ़ाने अपन, ठीक है, यहाँ 20 80, 48 के लिए 47 20, ये 40 और बढ़ाएंगे तो 21 20 होना चाहिए था ना, 120 बनता, देखो यहाँ पे 0.00, फिर 40, फिर 80, फिर 120, तो वहां पे हमने क्या कर दिया 21 21, क्यों, इस 21 से रिजेम्बलेंस के लिए,
ठीक है, और यहाँ से हमने 60 बढ़ा दिया है, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 2180। क्लियर है? अब यदि ये सारी वैल्यूज आपको याद हैं, अब यदि ये याद हैं तो इनसे हम किसी भी फ्रैक्शन की जो परसेंटेज वैल्यू है बहुत फास्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये जो परसेंटेज वैल्यू कैलकुलेट करनी है ये तो केवल एक एस्पेक्ट है, केवल एक एस्पेक्ट जो आपको अभी मैंने डायरेक्ट बताया। इनके अलावा कितनी ऐसी जगह मिलेंगी जब हम इन चीज़ों को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, वीडियो खत्म हो रहा है, ये अपना एक पेज बन लोगे, पेन लोगे और अभी जस्ट अभी नोट डाउन करोगे, फिर दोबारा आओगे यहाँ पे, ठीक है ना, ये पूरा देख लोगे अब और आके मैच करोगे आपका कितना सही है। मेरे अकॉर्डिंग आपके 50 के 50 सही होने चाहिए। ठीक है।